बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब इनाम राना साहब। इनाम राना साहब को हम इंटरव्यू इस बुनियाद पे करने जा रहे हैं कि आज से कोई एक दहाई पहले ये पाकिस्तान से बरतानिया गए थे अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए। वहाँ इन्होंने एक लॉ फर्म बनाई जूलियन राना के नाम से, वहाँ के कामयाब वकील हैं और अभी चंद माह पहले इन्होंने पाकिस्तान में दो बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टार्टअप किए हैं। एक है मार्केट और दूसरा है ट्री पाको। ये दो जो प्रोजेक्ट हैं यही मेन मौजू रहेगा हमारा कि पाकिस्तान से लोग अच्छे रोज़गार के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। ये जब वहाँ सेटल्ड हुए हैं तो उसके बाद ये वहाँ से सरमाया पाकिस्तान में लाए और पाकिस्तान में लाकर इन्होंने दो बिजनेसेस की बुनियाद रखी है और ये दोनों बिजनेसेस डिजिटल जो है दुनिया उस पर बेस करते हैं। इनाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अच्छा इनाम, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा अपना जब आप यहाँ से फारिग हुए तालीम लेकर लॉ की, तो ख्वाब क्या था, उसकी ताबीर पाने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ी, वो ज़रा जदोजहद। देखिए यहाँ से वकालत ही की और वकालत ही में कदम रखा। मेरे वालिद क्योंकि जुडिशरी से वाबस्ता थे तो शायद वो कहते हैं इट इज़ ऑलवेज़ ईजी टू वेयर योर फादर्स बूट, तो मेरे लिए आसान था कि मैं उनके जूते पहन लूँ। अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट वेरी अर्ली और फिर जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है थोड़ा सा 2007 में मैं मास्टर्स करने के लिए गया था। फ़ौरन बाद जो है वो ये तहरीक शुरू हो गई हमारे, जैसे इफ्तिखार चौधरी वाली वकला तहरीक। वकला तहरीक ने काफ़ी कुछ बदला लोगों की ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में ये बदला कि मैं गया सिर्फ पढ़ने था लेकिन फिर मैं वापस नहीं आ पाया। इस पे क्या नुक्ता है? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त वकालत के हालात यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। 2007 से लेकर 2010 तक, जब तक कि ज़रदारी गवर्नमेंट ने चौधरी साहब को बहाल नहीं किया। अच्छा, तो आपने वो क्योंकि तहरीक का दौर था और वो एक रेगुलर बिजनेस या ये नहीं चल रहा था हमारे यहाँ। जी हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है प्रैक्टिस नहीं चल रही है और प्रैक्टिस आपको पता है कि वैसे भी एक जिसे हम हवाई रोज़ी कहते हैं। अच्छा। इसलिए वकील के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसे माहौल में हो जहाँ पे उसके लिए रेगुलर इनकम मौजूद हो, रेगुलर केसेस मौजूद हों। फिर जब आप एक जगह पे कुछ, क्योंकि अच्छा वहाँ पे भी टेम्परेरी ही एक था उस वक़्त तक, लेकिन जब आप किसी भी जगह पे प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी उस जगह से, उस ज़मीन से, उस माहौल से जुड़त पैदा होना शुरू हो जाती है। सो इसी वजह से मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में मैं काम करता रहा। 2 लॉ फर्म्स में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया। फिर 2016 में जो है ये जूलियन राना सोलिसिटर्स के नाम से हमने लंदन में फर्म बनाई। दैट इज़ गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। जब आपने वहाँ फ़ैसला कर लिया तो दियारे गैर में कदम जमाना, वहाँ का नेशनल होना, वहाँ बिज़नेस करना, वहाँ ख्वाबों की ताबीर पाना खासा मुश्किल मरहला होता है। मुश्किल है। देखिए मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आप एक दरख्त को भी एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे रखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जड़ पकड़ते हुए टाइम लगाता है। जी, ठीक है। इसी तौर पे कोई इंसान जब एक शहर से दूसरे शहर भी जाएगा तो उसे एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा। बड़े शहरों की खासियत ये होती है कि वो रिजेक्ट करते हैं पहले, वो कभी भी फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करते। वो बड़ा शहर लाहौर भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, लेकिन बड़ा शहर हमेशा रिजेक्शन पहले देता है, भगाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो वो फैज़ साहब ने कहा था कि इस राह पे जो सब पे गुजरी वो हम पे भी गुजरी। तो वो ये सारी स्ट्रगल पीरियड जो था, ज़ाहिर है जी दैट वाज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। लेकिन वो स्ट्रगल पीरियड आपकी पर्सनालिटी को इवॉल्व करता है। अच्छा, ठीक है। वो आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनने में मदद देता है, बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। ठीक है। सो इसे वो जो सब पे गुजरी वो हम पे भी गुजरी और फिर गुजरी। अच्छा, अभी आपकी जो फर्म है जूलिया राना जो है उसकी अच्छी खासी क्लाइंटेज है और जूलियन राना सोलिसिटर जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वर्किंग फॉर लास्ट मोर देन 5 years नाउ। और उसमें ये है कि उसकी बहुत कम एशियन
लॉ फर्म्स जो हैं, ये एशियन ओरिजिनल लॉ फर्म्स अच्छा, ये जो हैं वो इतनी ज़्यादा फील्ड्स में काम करती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त कोई 11 फील्ड्स में काम करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी वकला या इंडियन वकला जो हैं वो सिर्फ इमिग्रेशन करते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन लॉ हमारा एक पोर्शन है, बल्कि 2018 में हमारी मुलाकात भी हुई थी। पाकिस्तान में भी हमने एक ऑफिस बनाया था बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जूलियन राना का। तो लेकिन ये कि हम बाकी उसके अलावा लिटिगेशन, फैमिली लॉ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, कन्वेंसिंग, इन सब में हम डील करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बरतानिया जाके लोग मतलब यहाँ के सिस्टम को या यहाँ के माहौल से भागते हैं और कहते हैं कि आराम करें, चिल करना चाहिए। तो आपने ये फ़ैसला कैसे किया कि यहाँ बिज़नेस स्टैब्लिश करें, यहाँ स्टाफ रखें, एक नई जो है ना दर्द सर लेने का आपको किसने मशवरा दिया? दर्द सर देखें, अब खाई साहब आपकी मोहब्बत है, आप इतना इज़्ज़त अफजाई करते हैं हमेशा। मेरा आपका ताल्लुक़ भी मुकालमा के रेफरेंस से बना। यस। मुकालमा की दफ़ा भी बहुत से दोस्तों का कहना था कि ये पंगा लेंदी की लोड़ है। यस। बात ये है कि जब आप बाहर के मुल्क में रह रहे वो होते हैं, जो नए दोस्त अभी सुन रहे हैं, मैं बताया चलूँ कि इनाम राना एक मुकालमा .com के नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं जिस पर उर्दू में बड़े मेयारी और मुफीद मज़ामीन होते हैं। और वो इनका पहला सिलसिला था पाकिस्तान से वाबस्तगी या एक ताल्लुक़ को कंटिन्यू रखने में। जी इनाम, वो खैर साहब उसमें यही था कि एक तो आप पाकिस्तान से जुड़े रहना चाहते हैं, जी। या तो आप यहाँ से कोई बुरे हालात में गए हों, वो अल्लाह का शुक्र नहीं था। पाकिस्तान से मोहब्बत के बहुत से तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप कहीं पे भी हों पाकिस्तान से जुड़े रहें, पाकिस्तान के लोगों से जुड़े रहें। इसीलिए मुकालमा जब हमने शुरू किया, उसके पीछे मकसद यही था कि समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो तफरीक और तकसीम है, एक दूसरे से बात करके लोगों को करीब लाया जाए, उनके दरमियान हम आहंगी पैदा की जाए। अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो कोई मतलब कि बिज़नेस प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक खालसा अल्हम्दुलिल्लाह अब पॉपुलर वेबसाइट है, 42,000 प्लस ब्लॉग्स उस पर छाप चुके हैं अब तक। जी। फिर ये हुआ कि मैं बरसरे वो कहते हैं बरसबीले तज़किरा, वो जिक्र आ गया। लेकिन ये है कि पंगा पहले वहाँ से भी लिया था। कोरोना ने, जिस तरह चीफ जस्टिस ज़फ़्फ़ार चौधरी साहब की तहरीक ने बतौर वकील एक चेंज लाया, कोरोना भी ज़िंदगियों में चेंज लाया। ठीक है। हुआ दो वाक़यात कह लीजिए, या दो वजूह ऐसी हैं जो इसका मुहर्रक बनी। एक तो पहली बात ये थी कि जब आपको काम करने की आदत पड़ जाए, मैं वर्कोलिक तो नहीं अपने आप को कहूँगा, लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है, बिज़ी रहना अच्छा लगता है। वो जो एक मुसलसल 3 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त करना था, वो बड़ा हार्ड था। अच्छा। उसी पीरियड में हमने जो है ये मार्केट वाला आइडिया डिस्कस किया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अपनी असेसमेंट थी कि अभी ये 1.5-2 साल हमारी जान नहीं छोड़ेगी ये वबा। वैक्सीनेशन होगी, फिर इकॉनमी रिकवर होते वो टाइम लगेगा, कल्चर भी बदल गया है। अब इवन शायद नॉर्मल हालात में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा डेवलप करेगा। जी, ठीक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और करने की भी सोच थी कि अपनी फोकस कहीं और रखें रादर देन गेटिंग इनटू डिप्रेशन। अच्छा। दूसरा, उसी पीरियड में हमने कुछ दोस्तों, मतलब मैं तो उसका छोटा सा एक हिस्सा था, लेकिन ज़्यादा दोस्त थे उसमें, दोस्तों ने मिलके ये किया कि पाकिस्तान में कुछ जिस तरह आप कह लीजिए डोनेशंस की इकट्ठी, और मुकालमा के प्लेटफॉर्म से भी और बाकी कि हम किसी तरीके से जो लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना की वजह से, स्पेशली लो इनकम जिनकी है, तो हम उनको सपोर्ट फराहम कर सकें। ठीक है। उस एक्सपीरियंस में मुझे ये अंदाज़ा हुआ, वही बात कि मछली जितनी मर्ज़ी देते जाएंगे वो पूरी नहीं पड़ेगी, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे मछली पकड़ना सिखाया जाए। अच्छा, उससे ये आइडिया एक दूसरा मुहर्रक ये था इसका। पाकिस्तान में उसकी स्पेस मौजूद थी, ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब तो हर फेसबुक वॉल आपका एक कंपटीशन है, उसमें हर बंदा सलाजीत शहद और बेच रहा है, लेकिन ये है कि उसमें क्वालिटी काम करने का स्कोप था, अच्छी सर्विस देने का स्कोप था। कुछ मेरे ज़ाहिर है
बाहर के ममालिक में ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के तजर्बात आपका मुख्तलिफ हैं, experience है। तो वो उनको मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था कि उस तरह के स्टैंडर्ड्स हम सामने लेकर आए। कि कब लॉन्च किया आपने? हमने ये लास्ट ईयर अगस्त में लॉन्च की। Last year August ये भी एक ख्वाब था। इसमें मेरे Almost साथ 7 year, 7 months, almost 7 back. months। Okay. तो मेरे साथ इसमें कुछ एक दो दोस्त और मुस्फान काज़मी हैं, एक और दोस्त हैं। हम मतलब हमने ये इसको प्रोजेक्ट को ये मार्केट प्लेस है ये बेसिकली। एक मार्केट प्लेस है जिस पे आप अपना मुख्तलिफ स्टोर लोग बना जी, सकते हैं, आप अपना स्टोर आप बना चीज़ सकते बन- हैं, बिल्कुल आप अपनी चीज़ें इस पे सेल कर सकते हैं और कस्टमर को घर बैठे कहीं पे भी मतलब ये मिल जाती है। सेम ईबे और अमेज़न अमेज़ॉन ईबे वाला ये डिज़ाइन बिल्कुल है। डिज़ाइन वही है। हाँ, बिल्कुल और ठीक है। उसमें ये साथ हमने ये किया कि हमने डिलीवरी सिस्टम्स को थोड़ा अच्छा किया। अच्छा ठीक है। प्रोडक्ट रिटर्न की जो स्टैंडर्ड्स थे उनको मेंटेन किया, ज़्यादा अच्छा करने की ठीक है, कोशिश की है। ठीक है। हमने कस्टमर सर्विसेज पे पाकिस्तान में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो हमने कस्टमर सर्विसेज के ऊपर फोकस रखा, पूरे कस्टमर सर्विसेज अच्छा, डिपार्टमेंट बनाया। जो आपकी वर्क फोर्स है ये मतलब ये सारा इंश्योर करती है कि जो आपके यहाँ सेलर है, जो स्टोर है, वो जो कुछ बेच रहा है वो ठीक है, वो और ठीक हो और उसमें कोई कंप्लेंट भी हो वो आप लोग तो वो उसमें हम उसको फौरी facilitate- तौर पे 7 डे रिटर्न पीरियड रख के, ताकि कस्टमर की कंप्लेंट हो तो हम फौरन उसको रिटर्न कर आज खुद भी कोई सेल कर रहे हैं? आपका अपना स्टोर हम भी है नहीं, कि हम मार्केट प्लेस हैं, हम आप मार्केट प्लेस marketplace हैं, हैं। हम खुद नहीं कुछ भी सेल नहीं कर रहे? खुद कुछ सेल नहीं। अच्छा, ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है, बाकी पाकिस्तान से मोहब्बत के तो एक हवाला 100% है, हमने बेस भी इंटरव्यू को यही है हमारी। तो ये बताएं, कोई कामयाबी हो रही है जी, कि अल्लाह का शुक्र। अभी ब्रेक इवन की तरफ जा रहे हैं आपके नहीं जा रहे? बात यह है कि जी बिल्कुल जा रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कितना है। पैसा खर्च करोगे अब तक? इसमें काफ़ी पैसा लग गया। बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। क्योंकि जाहिर है इसमें Millions all over- मिलियंस में ओके। हाँ, अच्छे खासे ही हैं। लेकिन आप क्यों डर रहे हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ से तो पैसा बाहर नहीं, जाता पैसा है, थ्रू तो आप तो लेकर आए हैं, लेके आए हैं, लेकिन थ्रू lawyer प्रॉपर चैनल और लेकर आए through हैं, proper बैंक channel ट्रांसफर्स के थ्रू लेकर आए हैं। आप तो लेकर आए हैं पैसा। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि इसमें मेन फोकस एक तो बिजनेस ओरिएंटेड है। देखिए, मैं अगर अपने बिजनेस को खामखा का एक जो हूँ ना मुल्क की खिदमत करके पेश करूँ तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, एक बिजनेस है, कमर्शियल, लेकिन उसके साथ कुछ थॉट्स उसकी बैक पर थी। जैसे मैं आपको अर्ज करूं कि हमने देखिए कोरोना के पीरियड में व्हेन पीपल वर लूजिंग जॉब्स, हमने तकरीबन 23 जॉब्स क्रिएट की कराची और लाहौर के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर ये हुआ कि हमने रिसेंटली फिर एक मार्केट पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा। मार्केट पार्टनर प्रोग्राम में हमने ये लॉन्च किया कि आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स अगर बेच के अपना मुनाफा, यानी कि आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, भी आप अपनी आपका जो ऐड है या आपका जो वो एक वो लिंक है वो अपने उसके अंदर, जी बिल्कुल, अपनी वेबसाइट्स पे आप लगा अपने लें, वो लिंक जो है प्रोडक्ट का अपनी वेबसाइट पे लगाएं, उसको सेल करें। अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसकी, बल्कि हमने उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन सेलर के लिए रख दिया। आप ये हिसाब लगाइए कि हम मोर देन 50% भी बाज़ जगहों पे ऑफर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि एक इकोनॉमिक अच्छा, ये भी नाम जो आप ये कह रहे हैं एफिलिएटेड, ये जो एक बिजनेस का एक स्टाइल है, ये भी अभी अमेज़न और ईबे से ही मुस्तार लिया हुआ है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में शायद आप ही का ये मोस्ट प्रोबेबली हम ही कर रहे हैं, और कोई नहीं, एक दो बड़े नाम हैं, लेकिन मेरे आई वुड बी ऑनेस्ट कि शायद मेरे इल्म में नहीं है, वो भी तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी हो सकती है। कितने लाहौर और कराची ऑफिस है आपका? 2 ऑफिसेज हैं, एक लाहौर में और एक कराची में है, और सेलर्स तो ऑल ओवर पाकिस्तान है। हमारे पास माजत हमारे पास छोटी छोटी जगहों तक से हमने कुछ 6 कंपनीज़ हैं जिनके साथ एग्रीमेंट किया। लाहौर कराची में हमारी अपनी डिलीवरी एक सर्विस है, और इसके अलावा 6 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं मुख्तलिफ। अच्छा, वो क्या है कि वो ये है कि हम सेलर से आपके चीज़ उठाते हैं, आती, गोडाउन आती, हम चीज़ को सेलर से पिक करवाते हैं, जी उसी से पिक करवा के कस्टमर तक डिलीवर करवा, यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी। अच्छा, और लेकिन वो जो डिलीवर करने वाली फोर्स है वो आप लोगों की अपनी है? डिलीवर करने वाली फोर्स लाहौर कराची में अपनी है। वही मैं लाहौर कराची में अपनी है। अच्छा, वो अपनी है जी, वो अपनी है। और जो बाकी के शहर हैं वहाँ पे हमारी डिफरेंट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स हैं। ओवरलैंड भी है, और कैश ज़्यादा तो COD चलती है, कैश ऑन डिलीवरी काम होता है।
सो वो उसमें ये है कि फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि अगर रिटर्न वगैरह हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न करते हैं। ओके। वो मतलब जो पिकअप कॉस्ट है वो हम खुद बियर करते हैं। हमने डिलीवरी चार्जेस के अंदर भी कॉम्पनसेशन दी हुई है। अच्छा। यानी आप ये देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली हर डिलीवरी पे 50 रुपये मार्केट पे कर रहा है कंपनी को, ठीक है। अपनी तरफ से। अच्छा। आप कह अच्छा, लीजिए कि आपके उसको जो ताकि हम अच्छी वर्क प्लेस पे marketplace इसके आपके मार्केट प्लेस पे जो ऐड होना चाहिए, अपना स्टोर बनाना चाहिए, आपकी गूगल एंड्रॉयड और iOS पे हमारी iOS की ऐप भी है मार्केट की, एंड्रॉयड की ऐप भी है। उसी ऐप से आप अपने स्टोर भी रन कर सकते हैं और वेबसाइट तो और obviously ख़रीदारी भी कर सकते हैं उसी ऐप से। अल्लाह का शुक्र है अप्रॉक्सीमेटली अभी हम तकरीबन कोई 1700 वेंडर्स के ऊपर जा जो चुके हैं, आपके उस पर उसमें आ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, चुके enrolled हो चुके हैं। हैं। प्रोडक्ट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ओके। जो आपने ब्रेक इवन वाला सवाल किया था, वो प्रोजेक्ट क्योंकि बहुत बड़ा है तो ब्रेक इवन, स्टार्टअप कोई भी हो, स्टार्टअप कल्चर ये है कि आपको अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोशिश होती है, हमें वो फाइलें लेने बेचने की आदत पड़ी हुई है। तो स्टार्टअप कल्चर ये होता है कि इट टेक्स टाइम, ये आपको ये टाइम लेता है। फिर इसकी वैसे भी आपको पैसे की तो कमी नहीं ना, नहीं, कन्वर्जन पैसे मनी जो है वो भी बड़ा पैसे हर बंदे को चाहिए खालिद साहब। और जाहिर है वो कहते हैं खाद्य खूब ही मुक जाते हैं। लेकिन ये है कि जाहिर है इसमें फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। हमने अभी तक तो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स लेनी शुरू की, लेकिन इवेंचुअली हम इसमें जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट्स लेनी शुरू कर देंगे। भी इसके कुछ शेयर्स वगैरह, हाँ, शेयर्स इसके हम ले ओपन आएंगे, करेंगे जी, इक्विटी पार्टनरशिप भी उसमें हम ओपन करेंगे। अच्छा इनाम, ये एक को जब आपने थोड़ा सा सीधा किया है तो आपने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, ट्रिपाको। हाँ, तो ये क्या, इसका मुखफ़िफ क्या है? और ये ट्रिपाको ट्रिप पाकिस्तान से है ट्रिप पाकिस्तान बेसिकली। हाँ जी, ट्रिपाको TRIPAKO। सो ये भी खालिद साहब, मैं ना बहुत, जैसे आप आवारा कहेंगे, आवारा गर्द कह लें, आवारा कह लें, बहुत ज़्यादा फिरने टुरने वाला बंदा। तो मुझे जब मौका मिलता है मैं बैग उठाता हूँ और मैं फिरना शुरू कर देता हूँ। वो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बीवी जो है उसको भी शौक़ है, तो हम दोनों ही आवारा गर्द हैं। तो यूरोप में फिरते हुए मुझे हमेशा ये एहसास रहता था कि असल में हम फैसिलिटेशन जब तक नहीं लाएंगे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो लोकल्स कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट करती है। लेकिन इसको जब तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक उसके अंदर बेहतरी नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दो के ऊपर पाकिस्तान में एक ही कंपनी है जो बड़े लेवल पे काम करती है, बल्कि 3 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं, एक बड़े लेवल पे है। वो तीनों कंपनीज पाकिस्तान बेस्ड नहीं है जी, वो यहाँ से पैसा कमाती हैं, डॉलरों में बाहर ले जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब है हम अपने ही मुल्क में फिरने के लिए बाहर की एक कंपनी को पैसे देकर अपना सरमाया आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं और अपना मुल्क देखते हैं। सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। सो हमारी जो टीम है, अल्लाह का शुक्र है, टीम मेकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, लेकिन शुक्र है टीम बहुत अच्छी है हमारी, माशाल्लाह। डेवलपमेंट टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, कस्टमर सर्विसेज हो, एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट। टीम के साथ ये आइडिया मैंने डिस्कस किया, मेरी बीवी साथी है कि जब यूके में जो है वो लॉकडाउन होता है, मैं कोई नया मंसूबा शुरू कर लेता हूँ। तो हुआ ये कि ये इसके ऊपर हम सोच रहे थे, आइडिया तो पुराना था, लेकिन दोबारा जब लॉकडाउन हुआ तो वी डिसाइडेड कि वी विल बी डूइंग दिस। सेकंड स्पेल जब आई है तो जो सेकंड स्पेल आई तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया और हमने सोचा कि हम ये करेंगे। इसके ऊपर वर्किंग तो थोड़ी बहुत हुई थी पहले भी। इसमें हम इसके कपल ऑफ फीचर्स हैं। हाँ, ये तो यही मेरा सवाल था कि ये जो लॉन्च की है ये अब कौन से सर्विसेज दे रही है? सर, इसको हमने लॉन्च कर दिया होगी कि इससे जो आप कमाएंगे वो यहीं रहेगा? नहीं, वो पाकिस्तान में ही रहेगा। जाहिर है, देखिए लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी। जाहिर है हमारी आईटी टीम किसी यूरोप के मुल्क में नहीं बैठी, वो यहाँ पे बैठी है, तो वो यहीं पे कमा रहे हैं लोग। हमारी कस्टमर सर्विसेज मार्केटिंग के लोग पाकिस्तानी हैं, तो वो यहीं पे नौकरियाँ डेवलप यहीं पे उन पे पैसा लगे। तो वो इसमें ऑफर क्या कर रहे हैं ये जो? सर, इसमें जो है वो आप समझिए, मैंने इसको नाम दिया योर ट्रैवल जीनी। अच्छा, हमने उसका बल्कि जीनी बनाया भी है, जो है हमारी आईटी टीम ने। इट वुड बी एवरीथिंग विच यू नीड फॉर ट्रैवल। अच्छा, आपको घर बैठे हुए
आपके पास मुकम्मल ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन टूरिज्म होगी। में। जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म के डिफरेंट पोर्शंस आ जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपको पहले तो एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए। फ्रैंकली मैं इतना मैंने कहा मैं आवारा गर्द आदमी हूँ, उसके बावजूद हमने 257 प्लेसेस का डाटा लिखवाया, मुख्तसर लेकिन लिखवाया है, खुद उसको लिखवाया। ठीक है। अब वो उसमें कई जगह ऐसी ही मुझे भी नहीं पता थी, पहली दफ़ा सुनी है कि इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं। नंबर 2 के ऊपर ये सिर्फ ये नहीं है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में टूर के लिए जा रहे हैं तो आप जो हैं वो आपको चाहिए, नहीं, आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, आप फैमिली के लिए जा रहे हैं, आप शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, आप वैसे कहीं गए, रात पड़ गई, आपको जगह चाहिए, यू शुड बी एबल टू फाइंड सम प्लेस ऑन योर हैंड। सो वो ट्रैवल सर्विसेज में क्या है? सर्विसेज में से इसमें होटल हैं, इसमें व्हीकल्स अभी नहीं हम लेकर आए। हम जो इस वक्त हमने किया है इसके अंदर होटल्स हैं, इसके अंदर आप उस एरिया के रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाद उस एरिया के अंदर हम जो है वो अगर कोई लोकल और सर्विस है तो वो सर्टेन एरियाज़ के टूर्स हैं। जो है हमने बहुत लिमिटेड सेलेक्टेड कंपनीज़ के साथ टूर अरेंजमेंट्स की हैं। सो वो बेसिकली ट्रिपाको ही टूर्स ऑफ़र करेगा, लेकिन वो सिलेक्टेड होंगे। होटल्स जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मैं आपको अभी बता रहा था होटल 1 और वारी के साथ और ये वो सारा, तो वो बड़े होटल्स, जी बड़े होटल्स भी चेन्स हैं, उनके साथ भी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं? जी बिल्कुल साइन हो रहे हैं, बड़े के साथ भी, मीडियम के साथ भी, छोटे के साथ, हर लेवल। देखिए कस्टमर जो है वो जब ट्रैवल कर रहा है तो वो डिसाइड करे कि मुझे 500 वाला कमरा चाहिए कि 5000 वाला चाहिए। Booking.com दैट इज वन पोर्शन ऑफ वही मैं कहने वाला था कि ये एक पोर्शन है, अदरवाइज आप टूरिज्म की जो है वो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, वो ग्रुप भी लेके जा, जो है वो ये कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो टीम है वो इस वक्त काम कर रही है उसके ऊपर, वो हम ये कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज़ के बारे में 2-2, 3-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, ताकि उनको हम फिर दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट करेंगे और उनको मसलन इंग्लिश में, यूरोप की कुछ ज़ुबानों में हम उनको ट्रांसलेट करके वहाँ पे मिले। इसी की एक कंपनी हमने यूके में भी रजिस्टर की है। ठीक है। सो हम ये करेंगे क्योंकि देखें यूके और यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से नॉर्मल ट्रैवलर्स भी बहुत आता है, पाकिस्तानी ट्रैवलर जो वापस आ रहा होता है मिलने जुलने के लिए वो भी बहुत आता है, रिलीजियस टूरिज़म बहुत होता है। हमारी जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं अपनी रिलीजियस प्लेसेस के लिए। देन नंबर 3 के ऊपर एक बहुत बड़ी फील्ड हमारी बुद्धिस्ट भाई हैं। अच्छा, ठीक है। देखें आपका श्रीलंका, आपका फ़िलिपीन, आपका चाइना, जापान, ये सारे एरियाज़ वो हैं जिनकी ओरिजिन बुद्धिज़्म की यहाँ पर मौजूद है। अब आपने उनको अगर ये चीज़ें, मैं कल किसी साहब से मिल रहा था, वो हुंजा के थे, और मैं कह रहा था कि मुझे अभी तक पूरे, क्योंकि मैं काफ़ी फिरा इस सिलसिले में, पाकिस्तान में हुंजा एक वाहिद जगह है हु नो हाउ टू सेल दमसेल्फ, और मैं उन्हें हंसा रहा था कि यार ये शायद दुनिया की वाहिद जगह है जिसको अपना पुल बेचना भी आ गया, कि वो हुसैनी पुल है, एक हैंगिंग ब्रिज है, बट दे मार्केटेड इट सो वेल कि लोग उसको देखने जाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में से देखने के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान में तो जगह जगह पे ऐसी चीज़ मौजूद है जिसे पूरी दुनिया से देखने के लिए आना चाहिए। आप ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लाहौर को उन 52 जगहों पे रखा जिनको देखना चाहिए। ये कोरोना की वबा आई अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज़ ये हुआ कि आप देखें कि 3 मैगज़ीन्स, टूरिज़म मैगज़ीन्स ने 2020 में पाकिस्तान को बेस्ट प्लेस टू विज़िट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन का खिताब कह लीजिए कि प्रमोट किया हुआ था। मेरी ये असेसमेंट है कि टूरिज़म पाकिस्तान में ज़्यादा होगा। एक तो लकीली गवर्नमेंट के कुछ इक़दामात ऐसे हैं, ई वीज़ा और ये सारे सिस्टम। सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन अब बेहतर है। थर्डली ये है कि यूरोप या मगरब जिसे हम कहते हैं, उनका जो ट्रैवलर है जब वो कन्वर्ट करेगा पाउंडों को डॉलरों को तो उसे थोड़ा सस्ता पड़ता है यहाँ पे ट्रैवल करना। हमारे के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पे एक ही मुल्क के अंदर आप समंदर भी देख लें, रेगिस्तान भी देख लें, मैदान भी देख लें, पहाड़ भी देख लें, ग्लेशियर भी देख लें, सो मैनी झीलें भी देख लें, आपके पास इतना कुछ है देखने के लिए। जी नाम, ये 2 जो स्टार्टअप आपके हैं, अल्लाह करे बहुत जल्द कामयाबी के जो मंजिल है उसको पाएँ।
एनी हो फ्यूचर प्लान्स अगर कोई हैं तो वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। खालिद साहब, फ्यूचर प्लान्स में जाहिर है ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सपेंशन मांगते हैं। हाँ जी, खुद ब खुद इनमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक फैलाव फैलाव है जी इसमें। हाँ, मार्केट का जाहिर है उसमें मज़ीद सेलर्स, जैसे हमने मार्केट पार्टनर प्रोग्राम की भी बात की, उससे ये है कि रोज़गार इंशाल्लाह डेवलप होगा। लोग पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके अपने अपने एरियाज़ में रहते हुए या ऑनलाइन रहते हुए ही बहुत कुछ कर सकेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट के बगैर कर सकेंगे। एक तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ तक ट्रिपाको है, ये बिगर देन मार्केट है जी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये इंटरनेशनल है, दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत सी जहतें हैं। अभी हमने जिस तरह होटल, रेस्टोरेंट और टूर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया है, लेकिन इवेंचुअली हम इसके अंदर बहुत सी और सर्विसेज ले आएंगे। हमारा इंशाल्लाह ये विजन है कि हम लोकल जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है उसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है। ताकि टूरिस्ट जो आता है उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि उसने लोकल को जो है वो क्या प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो वो लोगों को हम उनको भी इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे। नंबर 2 के ऊपर यहाँ की प्रोडक्शंस जो यहाँ उसके का बाद ये raw लोकल material गाइड्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी इसके ऊपर होटल रजिस्टर कर सकता है खुद को, रेस्टोरेंट रजिस्टर कर सकता है, लोकल गाइड कर सकता है, रेंट ए कार वाला कर सकता है, इसमें बस टिकट वाला कर सकता है। इसमें इट्स सच अ बिग फील्ड। वो एक्सपेंशन इसके अंदर बहुत स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह इनाम से गुफ्तगू के बाद यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा, खुसूसन नौजवानों के लिए कि वो नौजवान जो अपनी ही प्लेस पे रहते हुए ई कामर्स, ई बिज़नेस में इन होकर रोज़गार कमाना चाहें तो इनका इनिशिएटिव जो है मार्केट उसमें आ सकते हैं। अगर आप लोकल गाइड हैं, आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन है, आपका कोई होटल है, बेशक छोटा सा ढाबा है, तो आप इनकी दूसरा जो प्रोजेक्ट है ट्राइपाको उसमें ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।